नकीबुल्ला कत्ल केस में राव अनवर समेत 18 पुलिस एहलकार बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम मुलजमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दे दिए। मुकदमे में 51 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए थे। 7 गवाह बयानात से मुनहरिफ हुए थे। फैसला 14 जनवरी को महफूज किया गया था। साबिक SSP मलिर राव अनवर ने कहा, झूठे केस का अंजाम हो गया। जिसको गोली लगी इसका नाम नकीबुल्ला नहीं नसीबुल्ला था। इसकी गलत तस्वीर मीडिया पर चलवाई गई। केस आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए। उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्ला था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्ला था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और तो उसके अब हमारे पास ओरिजिनल ID कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्ला महसूस समेत 4 अफराद को मुबैना मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने चारों अफराद का ताल्लुक कालदम तहरीक तालिबान से होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पुलिस की मुशतरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। मुशतरका तहकीकाती टीम ने पुलिस मुकाबला जाली करार दिया था। नकीबुल्ला के वालिद मरहूम ने राव अनवर समेत दीगर को केस में नामजद किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 18 मुलजमान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद की थी। गायकीन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। एडिशनल IG कराची का कहना था कि तफसीली फैसला आने के बाद अपील में जाने या ना जाने का फैसला करेंगे। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 17 घंटे बाद शहर की रोशनियां बहाल होने लगी। कई इलाकों में ताहाल बिजली की बंदिश की शिकायत। कई घंटे कराची अंधेरे में डूबा रहा। दिन भर बिजली की बंदी से मामूलात जिंदगी ठप रही। UPS बंद, जनरेटर भी जवाब दे गए। घरों में पानी की किल्लत, टैंकियां खाली हो चुकी। स्कूल और अकेडमी जाने वाले लाखों तलबा परेशान रहे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए NTDC से राब्ते में है। नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई। कोई बड़ा फॉल्ट सामने नहीं आया। बिजली मरहलावार बहाल होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर तफैल तसल्लियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहर में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। मेडिकल स्टोर से बुखार, जिस्म दर्द और शुगर की अद्वियात गायब। दुकानदारों का कहना है कि बड़ी मिकदार में अद्वियात मार्केट में नायाब हैं। समाजी रहनुमा कादर मेमन का अद्वियात के बहरान पर तशवीश का इजहार। कहा, मार्केट में अद्वियात जखीरा की जा रही हैं। कैंसर का इंजेक्शन महंगा, पैनाडोल गायब कर दी गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 1% बढ़ाने का ऐलान। मरकजी बैंक ने शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। कहा, GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। महंगाई का दबाव बरकरार। दरामदात में काफी फर्क आ रहा है। अगर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ सकती है। शरह सूद बढ़ने पर ताजरों का इजहार तशवीश। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं शरह सूद बढ़ने से कारोबारी लागत बढ़ जाएगी। मुआशरत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कर्जे अब 21% पर मिलेंगे। कौन कर्जा लेगा? सदर अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, महंगाई से पहले ही कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। लागत बढ़ने से कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो इकॉनमी है वो 30% हमारी फॉर्मल है और तकरीबन 70% इनफॉर्मल हमारी इकॉनमी है। इसके नतीजे में होगा ये कि जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगी और फॉर्मल इकॉनमी और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगी। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और ये कि हमारी जो डेट सर्विस है वो बढ़ेगी और बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो शायद अब डिफ़ॉल्ट में चले जाएं, वो बैंक के मार्कअप पे नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से बैंक्स और कंपनीज में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। इम्पोर्टर्स के लिए बड़ी खबर। कराची पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस मुआफ। फैसल सब्जवारी और ताजर रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। शिपिंग लाइंस का कारोबार जारी रहेगा। बंदरगाह पर कंटेनर्स LCs ना खुलने की वजह से फंसे। हमारे पास कई हजार कंटेनर्स की फहरिस्त मौजूद है।
कंटेनर्स की तो सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पे तब्दील होती है। हमारे पास जो जुलाई से फिगर है वो डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो नेचर देखें, बास तो अपना खुद भी एलसी भी खुल गई, बाज लोग फिर भी नहीं ले जाते। 15-15, 20-20 साल से कंटेनर्स पड़े हुए हैं। दरामदी सामान की क्लियरेंस के मुंतज़िर ताजरों की भी सुनी गई। स्टेट बैंक की दरामदी सामान 31 मार्च तक क्लियर करने की हिदायत। सारिफीन को दरामदी सामान खरीदने से पहले इजाजत लेने का पाबंद बनाने का हुक्म। उधर हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। मजाज डीलर्स को चीनी एक्सपोर्ट कोटा की दरखास्तें वसूल करने की हिदायत। कराची में चक्की मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां अवाम पर भारी। कमिश्नर कराची के नोटिस के बाद चक्की मालिकान ने आटे की फरोख्त बंद कर दी। चक्की आटा एसोसिएशन की कमिश्नर कराची की कार्रवाइयों की मजम्मत। महकमा खुराक आटा चक्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों से लाइल्म। जनरल सेक्रेटरी अनीस शाहिद ने कहा 120 रुपए किलो गंदम खरीद कर 105 रुपए किलो आटा फरोख्त नहीं कर सकते। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स में सरकारी आटे के निर्ख तय किए गए थे। फ्लोर मिल को सब्सिडाइज वीट मिलती है 85 रुपीज़ के हिसाब से, वो बेच भी सकते हैं। लेकिन चक्की वाले जितने भी कराची के मौजूदा 4000 के करीब चक्कियाँ वो ओपन मार्केट से 120 रुपए के करीब गंदम ख़रीद रही हैं, और उसको 20-25 रुपए जो उनका ख़र्चा है वो 140-45 रुपए में आटा बेच भी रही हैं, और ये पीसफुली काम चल भी रहा है। सिंध में गंदम की किल्लत। रूस से दूसरी खेप आज कराची पहुंचेगी। दूसरा जहाज 6.5 लाख गंदम की बोरियां लेकर पोर्ट कासिम पहुंचेगा। 12,30,000 गंदम की बोरियां पहले कराची पहुंच चुकी हैं। 25 फरवरी तक गंदम की फ्राहमी मुकम्मल होगी। अवारी ग्रुप के सरबराह बेरामदी अवारी की आखिरी रस्मात अदा। गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात की शिरकत। कामरान खान टिसोरी का बेरामदी अवारी के साहबजादे से इजहार ताज़ियत। कहा वो एक अच्छे इंसान और दोस्त की शख्सियत के मालिक थे। मरहूम ने मुल्क में होटल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए नुमाया किरदार अदा किया। उनकी वफात से पैदा होने वाला खिलाफ पुर नहीं हो सकेगा। माहिरीन ने सिंध में तालीमी निज़ाम को बेहतर करना बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मकामी होटल में पॉलिसी डायलॉग के अनवान से सेमिनार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और दीगर की शिरकत। माहिरीन ने निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश कर दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा सिंध की तालीम के बारे बिला जवाज़ मनफी तासुर पेश किया जा रहा है। एजुकेशन पे ये आज का जो इवेंट है वो रखा गया ताकि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। बेहतरी की मज़ीद ज़रूरत भी है, लेकिन ये भी नहीं है कि हालात कोई बहुत ही ख़राब हैं और एजुकेशन बिल्कुल ही कोई सिस्टम हमारा ख़त्म हो चुका है, बल्कि अगर आप इसको कंपेयर करें तो पहले से काफ़ी बेहतर है। मॉडल पेपर्स तब्दील करने के लिए कराची तालीमी बोर्ड की 4 रोज़ा वर्कशॉप। असातिज़ा को मॉडल पेपर के पैटर्न से मुतालिक आगाही दी गई। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह कहते हैं हालात हाजरा को मद्देनजर रखकर मॉडल पेपर में तब्दीली की जाएगी। कराची में पीपल्स पार्टी को ज्यादा नशिस्तें मिली। मेयर का हक हमारा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं हाफिज नईमुर रहमान काबिल एहतराम है, हमारे हाथ मजबूत करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी बोले जो पार्टी पहले पोजीशन पर होगी मेयरशिप इसका हक है। मसाइल हल के लिए शहरी मेरी तरफ, मैं नासिर हुसैन शाह की तरफ देखता हूँ। इलेक्शंस होते हैं लोगों को हक देने के लिए। सिंध में इलेक्शंस हो रहे हैं लोगों को महरूमी देने के लिए। हर इलेक्शन के बाद महरूमियों में और इजाफा हो रहा है। हर इलेक्शन के बाद लोग पाकिस्तान और रियासत से और ज्यादा बज़्ज़न हो रहे हैं एक आम आदमी के। इलेक्शन लोगों को हक देने के लिए होते हैं। सिंध में इलेक्शन के जरिए महरूमी पैदा की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इलेक्शन का पहला मरहला लोगों को दरुस्त शुमार करना है, मगर नहीं किया गया। कराची में उर्दू बोलने वाली आबादियों को मुतासर किया गया। पाकिस्तान बनाने वालों के साथ ऐसा ना करें कि महरूमी मजीद बढ़े। गवर्नर सिंध का कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का दौरा। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि जिना और सिविल अस्पताल में बजट का इशू नहीं तो यहाँ क्यों है। वज़ीर आला से अब्बासी शहीद और KIHD का दौरा करने की दरख्वास्त। कहा मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जाएं, सेहत के तमाम मसाइल हल करने की ज़रूरत है।
सिंध हुकूमत महकमा सेहत और तालीम के अफसरान पर मेहरबान। तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास आज तलब। XPCS ग्रुप के 20 ग्रेड के अफसरान को 21 ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। 19 ग्रेड के अफसरान को 20 ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। रोशनियों के शहर में आज से फूल मेला सजेगा। बल्दिया बस्ती में तीसरे मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल की तैयारियां। नुमाइश में 12 रंगों पर मुश्तमिल मैरीगोल्ड के 50,000 पौधे रखे जाएंगे। नदीम हनीफ कहते हैं फूल आवाम को हरियाली के फ़रोग़ की जानिब राग़िब करने का बेहतरीन जरिया है। वेल्स कॉलेज की जानिब से वीज़ा स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद। ओलंपियन कमर इब्राहिम ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। फुटबॉल, क्रिकेट, थर्बॉल और बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और रस्साकशी के मुकाबले होंगे। कराची के 50 से ज़ायद कॉलेज और स्कूल्स के तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। 6 रोज़ा इवेंट 29 जनवरी तक जारी रहेगा। वेल्स कॉलेज की रूह रवा वहाज हुसैन ने कहा, खुशी है हम दीगर तालीमी इदारों को भी खेलों का प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रहे हैं। ईस्टर्न क्रिकेट ग्राउंड में एमर्जिंग क्रिकेट सीजन 2 के मुकाबले लीग मरहले में बोचाया सी के ऑरेंज ट्रेडर्स के दरमियान मैच खेला गया। अजीज ट्रेडर्स का 156 रन का हदफ बोचाया सी से ना बना सकी। रिच खिलाड़ियों का ग्रास रूट लेवल पर भी क्रिकेट को तरजीह देने का मुतालबा। आर्चरी मुकाबलों में भी तब्दीली आ गई। आउटडोर के बाद इंडोर तीर अंदाजी के मुकाबले होंगे। आर्चरी के मुकाबलों में मर्द और खातीन हिस्सा लेंगे। बैनुल अक़वामी आर्चरी कोच हसन अब्दुल्ला कहते हैं तीर अंदाजी के मुकाबलों का काफ़ी कवानीन बना दिए गए हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ अदीब और मज़ाह नगार अनवर मकसूद की शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात की बड़ी तादाद में शरीक हुए। फूड स्टॉल्स पर शहरी रिवायती खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे।